मेरे हृदय मंदिर के आराध्य मेरे परम स्मरणीय सतगुरुदेव संत गोपीदास साहेब के चरण कमलों में अनंत बंदगी करते हुए यहाँ उपस्थित आप सभी परमात्मा के नेमी प्रेमी भक्तों और गुरु भक्तों को मेरी शाहे बंदगी। एक बार एक आदमी मध्यम वर्ग का बड़ी मुश्किल से अपने बच्चे का लालन पालन करके पढ़ाया लिखाया, बच्चे को पढ़ाते पढ़ाते अपनी बहुत सारी इच्छाएं जो थी उसको कुचलते हुए, बहुत सारा त्याग करते हुए उसके पढ़ाई का खर्चा उठाया। और एक समय आया जब उसका बेटा आईएएस ऑफिसर बन गया। पिता को बहुत गर्व हुआ, बहुत खुशी हुई। घूम घूम कर लोगों से बताता कि मेरा बेटा आईएएस बन गया। बेटा ट्रेनिंग करने चला गया आईएएस का। ट्रेनिंग करने के बाद घर से बहुत दूर उसका पदस्थापन हो गया। फिर उसको सरकारी बंगलो मिल गए, नौकर चाकर मिल गए, गाड़ी मिल गया। बेटे की पूरी जिंदगी बदल गई। कुछ समय बीता, पिता के अंदर इच्छा हुई कि अपने उस पुत्र से मिलने के लिए चले, जरा देखें कि वो कैसा जिंदगी जी रहा है, आईएएस बनने के बाद उसका रुतबा कैसा है, किस तरह का जीवन शैली है उसका। तो वो अपने गांव से निकल पड़ा अपने पिता के, अपने पुत्र के पता के उनको लेकर। इसका पता ये है, अब यहाँ हमें जाना है। और वो किसी तरह से अपने पुत्र के घर पर पहुंच भी गया। पहुंच जाता है। उसके बाद अगले दिन शाम में उसके पुत्र के कुछ मित्र जो हैं मिलने आते हैं घर पर। और वो लोग जब मिलने आते हैं तो अब ये जो पिता गया हुआ है इसको तो बड़ा कौतूहल है जी। दिन भर पुत्र ऑफिस में रहा, ऑफिस से आया तो उसके मित्र लोग मिलने चले आए, तो बड़ा कौतूहल बस जो है ये ड्राइंग रूम में प्रवेश कर जाता है और सोचता है कि मेरा पुत्र जो है बड़ा गर्व से हमारा परिचय कराएगा, ये मेरे पिता हैं। लेकिन पुत्र अपने मित्रों में मशगूल रहता है और पिता को थोड़ी देर जब समझ में नहीं आता है, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, तो वापस अंदर जाने लगता है। और तब एक आवाज आती है कि ये कौन है। और उसका बेटा कहता है कि गांव से आया है, नौकर है। पिता अंदर जाता है और उसका हार्ट अटैक कर जाता है। ये सच्ची घटना है। अपना पूरा जीवन जिस पुत्र के लिए वो लगाया, वो पुत्र अपने मित्रों के सामने ये कहने के लिए तैयार नहीं था कि ये मेरा पिता है। उसके सारे एहसानों को वो भूल गया। क्या आज हम लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं?
परमात्मा आज हमारे जीवन में कहां पर उनका स्थान है? गर्भ में 9 मास तक जब बच्चा रहता है, वहां तो दम घुट करके मर जाए जी, फिर भी वहां से सरवाइव कर जाता है। किसके कृपा से? परमात्मा। और कोई तरीका है आप सोच सकते हैं? एक रूम में अगर आपको बंद कर दिया जाए 9 महीना के लिए, नहीं रखा। क्या हाल हो जाएगा? लेकिन 9 महीना तक छोटे से जगह में पूरा खून में तैरता रहता है बच्चा, उल्टा लटक करके। और परमात्मा का ही एक साथ होता है उस समय। एक माँ की ममता और परमात्मा की कृपा से वो 9 माह तक वहां रहता है। माँ के गर्भ से निकलने के दौरान लाखों बच्चे मर जाते हैं जी, और लाखों माताएं भी मर जाती हैं। फिर भी जो बच गया उस पर किसकी कृपा है? और उसके बाद बच्चा को कभी निमोनिया होता है, कभी कुछ होता है, और उन सब चीजों के बावजूद वो कभी मौत के नजदीक जाता है, फिर वापस आ जाता है। आज हम लोग जिंदा हैं, ये जीवन है हम लोगों का किसके बदौलत है? परमात्मा की वजह से। क्या इसमें हमारा कुछ है? नहीं। आज हमसे एक आदमी बात कर रहा था, वो बताया कि वो 20 साल से वो स्टेडियम में दौड़ने जाया करता था और कोई नहीं भी रहता था तब भी वो दौड़ता था। और इधर हाल में ऐसे ही वो दौड़ रहा था और अचानक वो गिर गया, और गिर गया तो वो बेहोश हो गया, उठ भी नहीं पा रहा था। दूर से कहीं से कोई देख, और हॉस्पिटल जब गया तो उसका बाएं साइड का ये जो है काम करना बंद कर दिया। क्या वो मर सकता था कि नहीं? मर सकता था। वो कह रहा था कि हम मरते मरते बचे हैं, कुछ तो नहीं हुआ। वो तो 20 साल से दौड़ रहा था, लेकिन उस दिन ऐसा क्या हुआ? दौड़ते दौड़ते गिर गया। तो ये जो हमारा जीवन है ना, इसका खेल खत्म होने में कुछ समय लगने का नहीं है और कुछ बड़ा वजह का जरूरत नहीं है। कहीं पर कुछ भी हो सकता है, फिर भी हम जिंदा हैं। किसकी कृपा है? परमात्मा की कृपा है ना। आज कितने बच्चे जो हैं वो मेंटली रिटार्डेड हो जाते हैं, कितने का बहुत सारा अंग जो है उसमें डिफेक्ट हो जाता है। दिव्यांग बच्चे जो होते हैं जी, उन पर भी परमात्मा की कृपा है कि वो कम से कम जी तो रहे हैं। लेकिन जिनका सब अंग सही है, दिमाग सही है, उन पर भी तो कितनी कृपा है। बहुत विशेष कृपा है। लेकिन आज उस परमात्मा का हमारे जीवन में कितना जगह है? बहुत कम दिया। क्या उससे बहुत ऊंचा जगह बनाकर कितने लोग रखे हैं जो अपने पिता को बोल दिया कि गांव का नौकर है। भगवान की पूजा करके लगता है हम एहसान कर रहे हैं भगवान पर, जबकि हमारा रोम रोम उनके एहसान तले दबा हुआ होना चाहिए। हमारा अस्तित्व, हमारा वजूद, ये सब कुछ परमात्मा के लिए है। लेकिन उस परमात्मा को याद करने के लिए हमारे पास समय नहीं है। उस परमात्मा को जानने के लिए, समझने के लिए हमारे पास समय नहीं है। उस परमात्मा की महिमा का गुणगान करने के लिए हमारे पास समय नहीं है। तो आप सोचिए, जिस पुत्र ने अपने पिता के सारे
एहसानों को भुला दिया, तो पिता पर उस पुत्र के साथ जिसके एक व्यवहार से उसके पिता का हार्ट अटैक कर गया, उस पुत्र के साथ क्या होना चाहिए? आप उसके लिए क्या सोचते हैं कि ऐसे पुत्र के साथ क्या होना चाहिए? बहुत 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 बुरा। आप सोचिए उम्र के कि जो परमात्मा को भूले हुए हैं उनके साथ क्या होना चाहिए? उनके साथ वो तो फिर भी पिता था, अपने आर्थिक समझौतों को करते हुए अपने बेटा को पढ़ाया लिखाया। पढ़ा तो नहीं उसके बदले ना, नहीं लेकिन वो जो पढ़ा उसमें भी परमात्मा की कृपा थी। जी परमात्मा तो हमारे हर चीज में शामिल है। उनका कितना बड़ा एहसान है और उसको हम भूले हुए हैं। हमारे साथ क्या होना चाहिए, ये सोचिए। तो आज हमारे जीवन में परमात्मा के प्रति अगाध प्रेम होना चाहिए। अगर हम अपने वास्तविकता को समझेंगे तो परमात्मा के प्रति हमारे जीवन में अगाध प्रेम होना चाहिए। और वही प्रेम जब किसी किसी में उमड़ता है तब वो गुरु की खोज करता है कि गुरु हमें बताएं कि वो परमात्मा जो गुप्त रहकर, जो अदृश्य रह करके हमारे जीवन को चला रहे हैं, हमारे जीवन में सब कुछ दे रहे हैं, वो परमात्मा कैसे हैं, कहाँ हैं, हमको कैसे मिलेंगे, उनसे मिलने की, उनके दर्शन की बेचैनी होनी चाहिए, तड़प होनी चाहिए। वही तड़प एक जीव को परमात्मा तक ले जाता है, जी गुरु तक ले जाता है। और वो प्रेम जो उसके अंदर परमात्मा के लिए उमड़ा है, वही प्रेम जब गुरु परमात्मा के बारे में उसका दर्शन क्लियर करते चले जाते हैं, इसको कहा गया है गुरु की महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया। कौन सा आंख को उघारते हैं? ये आंख तो हमारे हाथ में है, इसको खोलना बंद करना। लेकिन अंतर की दृष्टि जिसके कारण आज परमात्मा नहीं दिख रहे हैं, गुरु जब मिलते हैं तो उस दृष्टि को खोलते हैं, अंतर दृष्टि को। तो ज्यों ज्यों वो दृष्टि खुलते जाती है, जो परमात्मा के प्रति अगाध प्रेम है वो गुरु के प्रति उमड़ते जाता है। ऐसा कुछ बिरले लोगों के साथ होता है। ये परमात्मा के प्रति प्रेम जो हमारे जीवन में नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं? अपने स्वार्थवश, जब परमात्मा के प्रति प्रेम नहीं होगा तो क्या होगा? स्वार्थ होगा। अपने स्वार्थवश हम अपने हिसाब से परमात्मा को खुश करने का प्रयास करने लगते हैं। कोई बता दिया जैसे भी, ये करो तो ये मिल जाएगा, तो वो पाने के लिए हम करने लगते हैं। अगर वो पा गए तो खुश हो जाते हैं, और अगर हम नहीं पा सके तो हम कुछ और जुगाड़ खोजने लगते हैं, दुखी होते हैं, और फिर आगे के लिए कुछ और तगड़ा जुगाड़ हम लोग खोजना चाहते हैं। ये ए वाला से तो नहीं हुआ तो वो वाला जुगाड़ से कहीं हो जाए, है ना। अगर एकादशी करने से नहीं हो रहा है तो छठ करने से कहीं हो जाए, है ना। तो अगर तीज करने से खाली काम नहीं चल रहा है तो चौथ भी किया जाए। इस तरह से हम लोग जुगाड़ करने लग जाते हैं और अपने आप को, अपने मन को तसल्ली देने लगते हैं कि भगवान के लिए चलो हम भी कुछ कर रहे हैं, और वो कर रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए जी। लेकिन वो कहते हैं कि हम भगवान के लिए कर रहे हैं। भगवान से स्वार्थ सिद्धि का जुगाड़ चलाते रहते हैं, क्योंकि जिसको प्रेम होगा वो इन सब चीजों से तसल्ली उसको मिलेगा ही नहीं। उसको जब भी तसल्ली मिलेगा तो
उनके दर्शन से ही दर्शन मिलेगा, से। मिलन से ही मिलेगा उसको। वो दर्शन से भी शांत नहीं रह सकता, वो मिलन से ही तसल्ली मिलेगा। वो परमात्मा में पूरा अपने को मिला देना चाहेगा और उस समय तक वो चैन से नहीं रह सकता। तो ये जो तसल्ली वाले लोग हैं और जो सच्चे प्रेमी हैं, इन पर एक छोटा सा दृष्टांत सुनाते हैं कि एक बार एक राज्य में उसकी राजकुमारी जो थी वो बहुत सुंदर राजकुमारी थी। एग्जाम्पल के लिए उसका नाम आप लैला समझ लीजिए। तो उससे जो है एक लड़का बहुत प्रेम करता था, तो उदाहरण के लिए उसका नाम मजनू समझ लीजिए। उन लोगों की प्रेम की कथा जो है वो जब राजा तक गई तो राजा ने निर्णय लिया कि इन लोगों की शादी कर दी जाएगी। लेकिन शादी का जो समय है वो राजा के पुरोहित के हिसाब से उस समय उपयुक्त नहीं था। तो उस समय को निकाला गया तो 1 साल बाद का आ रहा था, तो शादी नहीं हो पा रही थी। तो राजा ने घोषणा किया कि इस शादी तक ये दोनों अलग रहेंगे, शादी जब तक नहीं होगी तब तक ये दोनों अलग रहेंगे। और इस दौरान जो राजा का होने वाला दामाद था मजनू, वो जहां भी जाएगा उस राज्य के अंदर सब जगह उसका राजसी ट्रीटमेंट, राजसी ठाट बाट के साथ उसका स्वागत होना चाहिए, राजसी ट्रीटमेंट मिलना चाहिए उसको, ये घोषणा कर दी। तो वो जमाना आधार कार्ड का नहीं था कि अपने दामाद का आधार कार्ड बना करके राजा उसको गला में लटका दिया और वो भेज दिया और आधार कार्ड सब जगह चला गया कि भाई ये आधार कार्ड मिलान करके इनको दीजिए, चेक कर लीजिए। वो जमाना आधार कार्ड का नहीं था। तो वो मजनू जो है अब कहीं जाए तो उसका बड़ा अच्छा खातिरदारी होता था। तो कुछ बदमाश लड़कों को ये चीज लगा कि ये कैसे पहचाना जाएगा कि मजनू यही है, इसका तो कोई आधार कार्ड वेरिफिकेशन है नहीं। तो वो लोग भी अलग अलग जगह जाके, अब मान लीजिए इस जिला में वो मजनू बन के बैठा है तो दूसरा जिला में जाके, उस समय टेलीफोन और ये सब कम्युनिकेशन सिस्टम तो अभी का नहीं था, तो कहीं और जाके मजनू बन के बैठा हुआ है। अब वो उधर मजनू का खातिरदारी उधर चल रहा है, इधर ये मजनू का चल रहा है, कोई और उधर मजनू बन के। देखते देखते में राजा का जो खजाना है उस पर बहुत ज्यादा बोझ बनने लग गया और बात राजा तक गई। तो फिर राजा ने फैसला लिया कि असली मजनू तो कोई एक है, प्रेमी जो है उसके बेटी का, वो तो असली तो एक है, बाकी सब तो नकली है जो इसमें मजा लूट रहा है, राजसी ठाट बाट अपना लूट रहा है। तो अब किस तरह से उसको पहचाना जाए। अब ये राजा के लिए भी दिक्कत हो गया क्योंकि सब उसी तरह का वेशभूषा बना लिया, उसी तरह का अपने कर, और उससे उसने बेटी की शादी की जाए और बाकी जो नकली मजनू हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। तो इसके लिए राजा ऐलान किया कि भाई मजनू जो है वो आ जाए। अब शादी का दिन फाइनल हो गया, एडवांस कर दिया गया शादी को। तो सारे आ गए, वो जो नकली थे कि कौन पहचान रहा है, हम भी तो उसी के जैसे, हम ही हैं करके आ गए। तो सारे को एक जगह बैठा दिया गया और एक तरफ वो सब बैठ गए और दूसरे तरफ राजकुमारी को बैठा दिया गया और बीच में पूरा आग लगा दिया गया और कहा गया कि जो असली मजनू है वो इस आग को पार करके लैला के पास चले जाए, उससे शादी कर दी जाएगी। अब बताइए जरा, तो बड़ा कठिन परीक्षा हो गया। तो अब जितने नकली मजनू थे वो भागने का तैयारी करने लगे। अरे यार ये क्या बात हो गया। बस जैसे इधर उधर करते राजा के सैनिक उनको गिरफ्तार कर लेते और गिरफ्तार करके उधर ले जा करके कुटाई उनका चालू हो गया। इसी बीच लोग देख रहे हैं कि एक यंग लड़का जो है दौड़ता हुआ
तेजी से छलांग लगाया और आग को पार कर गया। ऐसे भी आग नकली ही था, वो तो एक बनाया गया था, क्योंकि राजा को तो पता था कि जो असली होगा वो तो छलांग लगा ही देगा, उसको तो अपने होने वाले दामाद को जलाना नहीं ना था। तो आग का वैसा व्यवस्था किया गया था परीक्षा के लिए। लेकिन जो असली मजनू था वो इसका परवाह नहीं किया आग का, और वो कूद करके पार कर गया और राजकुमारी के पास पहुंच गया, उसकी शादी हो गई। तो जो असली प्रेमी होते हैं ना, वो सुविधा का ख्याल नहीं करते हैं, स्वार्थ सिद्धि के लिए नहीं खोज रहे होते हैं। वो उनको मिलन चाहिए, और उस मिलन के लिए जो भी कीमत चुकाना पड़े, बीच में कोई भी चीज आए उसको बर्दाश्त, रुकावट बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। चाहे वो आग का दरिया हो या मौत का कुआं हो, वो उसको नहीं रोक सकते। तो उसी तरह से जो भगवान के असली प्रेमी होते हैं, वो भगवान से मिलन के अलावा किसी और चीज में समझौता नहीं कर सकते। तो वो ऐसे ही गुरु की खोज करते हैं जो मिलन करा सके। ऐसा नहीं कि कोई मूर्ति को मान लिया भगवान और अपने को तसल्ली कर लिया। ऐसा नहीं कि कोई नदी में नहा करके अपने को तसल्ली कर लिया कि हम भगवान के नाम पर नहा लिए, ये गंगा सागर तीर्थ चले गए तो ये तीर्थ चले गए, वहां जल चढ़ा दिए तो हो गया, भगवान से हो गया। वो मानते नहीं है उतना। उनको परमात्मा से मिलन चाहिए, और इसीलिए उनके पास कोई और गुरु टिक नहीं सकते हैं। सिर्फ सतगुरु के पास ही जाकर उनको शांति मिलती है, क्योंकि सतगुरु ही वो होते हैं जो परमात्मा से हमें सीधे सीधी मिला सकें, तुरंत मिला सकें। उसके लिए कई जन्म लेना पड़ेगा ऐसा नहीं होता है, 10-20 साल लगेगा ऐसा नहीं होता है। अभी एक आदमी से मिले जिसका गुरु बताया था कि 1 करोड़ बार ये वाला नाम लीजिए आप, जी जी जी, तो आपको भगवान मिल जाएंगे। तो उन्होंने 4 करोड़ बार नाम ले लिया, लेकिन भगवान मिले नहीं। इस बीच गुरुजी टपक गए, चले गए दुनिया से। तो स्मार्ट गुरुजी था, ऐसा बात कह दिया कि इसका पूरा करते करते हम लुटिया अपना समेट करके चले जाएंगे। पूछिए नहीं पाएगा कि गुरुजी भेंट तो होला नहीं, भेंट ना फैलाओ, भगवान से नहीं बोल पाएगा। तो चेला भी वैसा ही रहा होगा, है कि नहीं? कि भाई वो परमात्मा ऐसे कि 1 करोड़ बार नाम लेने से प्रकट होंगे, मतलब परमात्मा बैठ के गिनती कर रहे हैं, उनको कोई काम और नहीं है। 1 करोड़ पूरा होगा तो प्रकट हो जाएंगे। तो गुरु भी वैसा ही और चेला भी ऐसा। गुरु अंधा और चेला बहरा, क्या होगा बताइए? तो ऐसा गुरु चेला का भी जोड़ा होता है, और एक गुरु चेला का जोड़ा होता है जो मिलन के अलावा वो कहीं रुक नहीं सकता। और गुरु सक्षम होते हैं, शिष्य जब तैयार है बस गुरु उसको मिला देते हैं। तो हमारी खोज ऐसी ही थी। तो हमारे सतगुरु हमको ट्रेन में मिले, वहीं पर टिकट काट दिए हमारा परमात्मा से मिलने का। परमात्मा का वर्तमान नाम ट्रेन में ही दे दिए हमको, और बोले कि बेटा यही नाम तुमको परमात्मा से मिला देगा। और हम उस नाम का सुमिरन करने लगे, और सुमिरन करते करते कुछ ही महीनों में हम उस नाम का जो रूप था, जहां जिस रूप में परमात्मा प्रकट हैं, उस रूप तक हम पहुंच गए। उस नाम को रटते रटते, याद करते करते, मेरी याद में वो शक्ति आई कि परमात्मा ने दया कर दिया और हम उस जगह पर पहुंच गए। नाम का सुमिरन हमें उस रूप से मिला दिया, और वहां से हमारी जिंदगी पूरी बदल गई। चीनी में
चीनी जब पानी में मिल जाता है तो फिर चीनी रहता है क्या? नहीं। नहीं रहता है। लेकिन कंकड़ को पानी में डाल देंगे तो क्या होगा? कंकड़ भी रहेगा, पानी भी रहेगा, अपने अपने हिसाब से। तो मिलने का मतलब होता है मिटना। जी। और मिटाना किस चीज को है? किसका मिटना जरूरी है? मैं का। अब आप लोग बोले तो फिर हमको एक स्टोरी याद आ गया। जी, सुना दीजिए। एक हिंदी फिल्म देख रहे थे जिसका विलेन जो अक्सर होता है, क्रूर होता है ना? एक क्रूर सिंह नाम भी था। जी कहीं नाम रहता है, कहीं नाम कुछ और रहता है, लेकिन वो रहता क्रूर है। जी। विलेन दयालु नहीं रहता है। नहीं। तो बहुत ही जालिम लोसन की तरह जो है वो विलेन था। उसका एक्शन से कहीं लगता नहीं था कि इसके अंदर दया नाम का भी कोई चीज है। लेकिन उस फिल्म के दौरान एक दृश्य आया जिसमें उस विलेन का जो भाई था उसका हत्या कर दिया गया और लाश को फेंक दिया गया उसके घर के सामने। और जब उसका नजर अपने भाई के लाश पर पड़ा छत बिछत, तो जो फूट फूट कर रोया वो, हम बोले अरे ये क्या हो गया? इतना दुष्ट आदमी जो है, इतना निर्दयी और क्रूर आदमी भी रो रहा है, आंसू बहा रहा है। क्यों भाई? क्योंकि उसके जीवन में दया दूर दूर तक नहीं थी, प्रेम दूर दूर तक नहीं था। लेकिन किसके लिए? गैरों के लिए। उसके जीवन में प्रेम था अपनों के लिए। आज आप देखेंगे इसका जीता जागता उदाहरण है, तो फिल्म का बात बता दी है। जीता जागता उदाहरण देखेंगे, ये जो आतंकवादी सब होता है, ये आतंकवादी सबको निहत्थे लोगों के ऊपर, महिलाओं और बच्चों के ऊपर AK-47 और बम और ग्रेनेड मारने में थोड़ा सा भी संकोच नहीं होता है। ये सब का अंदर का पूरा जमीर मरा हुआ होता है। लेकिन उसी आतंकवादी का जो आतंकवादी भाईजान है, उसका कुछ अगर हो जाता है तो ये सब बहुत भावुक हो जाता है और अपने आतंकवादी भाईजान को बचाने के लिए जेल भी तोड़ देता है, हवाई जहाज भी किडनैप कर लेगा। कितना प्रेम है! लेकिन किससे? जिसको अपना समझता है। तो ये प्रेम जो है किसका किसके प्रति है? मैं और मेरा के प्रति जो प्रेम है, यही तो अहंकार है और यही भक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन। जिसके पास जितना अहंकार है वो परमात्मा से उतना दूर है। तो ये मैं और मेरा, इससे हमें बड़ा प्रेम है। इसी को मिटाने का जरूरत है जी। ऐसा नहीं है कि कोई आदमी आपको मिले जिसको प्रेम नहीं है, ऐसा नहीं है। उसको प्रेम है, लेकिन उसका प्रेम कुआं का मेढक है। एक संकीर्ण दायरा है उसका, मैं का और मेरा का, उतना ही से उसको प्रेम है। मैं, अब मेरा खानदान, मेरा परिवार, मेरा जात, मेरा पद, मेरा बच्चा, मेरा पैसा, मैं मेरा, ये सारे से उसको प्रेम है। लेकिन कोई भी और जो उसका नहीं है, उसके हिसाब से, जिसको अपना नहीं समझता है, चाहे वो दूसरा खानदान हो या खानदान का सवाल उठ जाए तो दूसरा खानदान, जात का सवाल उठ जाए तो दूसरा जात, संप्रदाय का सवाल उठ जाए तो दूसरा संप्रदाय, बच्चा का सवाल उठ जाए तो दूसरे का बच्चा, पैसा का सवाल हो जाए तो दूसरे का पैसा। अरे अपना पैसा जाता है तो कितना दर्द होता है। कोई आपसे पैसा ठग लेता है तो कितना खराब लगता है। बहुत दुख होता है। दूसरे का पैसा, उसको भी तो कितना दुख होता होगा ना।
तो अपने पैसा से बहुत प्रेम है और दूसरे का पैसा उसके प्रति कोई दर्द नहीं है। तो ये जो मैं और मेरा है, इससे जो प्रेम है हमारा, इसको हमें मिटाना पड़ेगा और उस प्रेम को हमें परमात्मा में लगाना पड़ेगा। अब ये कैसे मिटेगा? ये कैसे मिटेगा? तो जीवन में कोई घटना घटती है, कोई उससे जग जाता है, किसी को सद्गुरु मिल जाते हैं, झकझोर देते हैं, वहां से भी जग जाता है। ये कभी भी किसी के साथ हो सकता है। ये सब परमात्मा की कृपा है। जैसे अंगुलीमाल डाकू कितना बड़ा अहंकारी होगा, जी कितना बड़ा जो है लुटेरा था, लोगों को काट देता था और उसका उंगली का माला बना के पहन ले, कितना निर्दयी होगा। लेकिन गौतम बुद्ध का एक वाक्य जो है उसे झकझोर दिया उसको और झकझोर दिया, बस वहां से उसका जीवन बदल गया। तो किसी भी महापुरुष का, किसी भी सत्पुरुष का संगत और उनकी वाणी आपके जीवन को बदल सकती है। गौतम बुद्ध का जो है अंगुलीमाल डाकू का जीवन गौतम बुद्ध बदल डाले। ऐसे ही आम्रपाली एक वेश्या थी, गौतम बुद्ध जो है अपने संदेश के द्वारा उसके जीवन को बदल दिए। उसी तरह से नारद जी जो हैं वो वाल्मीकि के जीवन को बदल दिए, रत्नाकर से वाल्मीकि में चेंज कर दिए अपने शब्दों से कि जो तुम लूटपाट कर रहे हो अपने परिवार के लिए तो इसकी सजा मिलेगी, तो क्या तुम्हारा परिवार उसमें हिस्सेदारी करेगा? यही प्रश्न जो है वाल्मीकि को, रत्नाकर को झकझोर दिया और वो रत्नाकर से वाल्मीकि बन। मतलब है कि जीवन में अगर महापुरुषों का, सत्पुरुषों का अगर हमारे साथ संगत हो गया तो उनकी कोई वाणी हमें बदल सकती है, या फिर कोई ऐसी ऐसी घटनाएं घटती हैं जब हमारा मैं जो है वो चकनाचूर हो जाता है। वो घटनाएं हमारा आंख खोल देती हैं और हम मैं के दायरे से निकल जाते हैं। हमें समझ में आ जाता है कि मेरा मैं का औकात क्या है। तो जब हम अपने मैं और मेरा का प्रेम जो है वो उस सीमा को तोड़ करके जब हम परमात्मा से प्रेम करते हैं और परमात्मा की खोज के लिए हम गुरु से प्रेम करते हैं, तब हमारा वो प्रेम जो है साकार होता है। और उस प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं हो सकता, उस प्रेम में के बीच में कोई मैं नहीं आ सकता, क्योंकि वो प्रेम सिर्फ परमात्मा से इसके लिए है क्योंकि परमात्मा ने जो चीज हमें दे दिया है वो कुछ पाने के लिए नहीं है, जो उन्होंने हमारे लिए कर दिया है उसके लिए ही हमें परमात्मा से इतना प्रेम है कि हम परमात्मा को खोज रहे हैं। और वो प्रेम गुरु में कैसे कन्वर्ट हो गया? क्योंकि गुरु ने परमात्मा से मिला दिया, मेरा जीवन का वो खोज पूरा कर दिया। और जब हम वो प्रेम गुरु से करते हैं तब हमें समझ में आता है कि जिस परमात्मा की हम खोज कर रहे हैं वो तो यहीं पर मौजूद है। और तब हमारा जीवन कैसा हो जाता है? त्रिवेणी के तरह। जो सरस्वती नदी पहले आकर जमुना नदी में मिलती है और जमुना नदी आगे देखा जा रहा है तो गंगा नदी में मिली, तो सरस्वती नदी फाइनली कहां मिल गई? गंगा नदी। सीधे तो नहीं मिली, जमुना नदी के माध्यम से वो गंगा नदी में। आगे जाकर के क्या हुआ? न सरस्वती का पता है न जमुना का पता है, आगे केवल वो गंगा ही। तो ऐसा जीवन हम चाहते हैं, परमात्मा में जीवन। तो जब हमारा जीवन इस तरह से मिल जाता है, प्रेम के कारण, समर्पण के कारण, मिटने के कारण, अपने मैं को मिटाने से, इस तरह से हमारा जीवन जैसे चीनी अपने को मिटाकर पानी में मिल जाता है, उसी तरह से अपने मैं को मिटाकर हम गुरु के चरणों में मिल जाते हैं और गुरु का जीवन जो है वो परमात्मा में मिला हुआ होता है।
तो हमारा जीवन भी परमात्मा मय हो जाता है गुरु से मिलकर। उसी स्थिति को मुक्ति कहते हैं। मुक्ति कुछ और नहीं है, जहां से हम आए हैं वहीं पहुंच जाना ही तो मुक्ति है। जी। और हम फंसे कहां पर हैं? वहां से आकर के संसार के भूल भुलैया में फंसे हैं। और यहां से निकलेंगे कैसे? जब हमको पता चल जाए कि हम कहां से आए हैं और उस जगह से हमारा प्रेम हो जाए। जी। जब हम जीते जी यहाँ पर परमात्मा में हमारा जीवन हो गया तो हम परमात्मा के पास से तो आए हैं और हम परमात्मा तक पहुंच गए, लेकिन अभी दिख रहे हैं संसार में, क्योंकि इस शरीर का ठेका अभी पूरा नहीं हुआ है। इसका जो अवधि है वो पूरा नहीं हुआ है। लेकिन अब हमारा जीवन परमात्मा में हो चुका है, तो जिस दिन ये शरीर मिटेगा, जहां का जीव है वहां पहुंच जाएगा, पहुंच चुका है, सिर्फ समय का बात। तो यही है प्रेम के द्वारा मुक्ति तक पहुंचना। और वो प्रेम तब आएगा जब हमें उस भूल का एहसास होगा कि जो हमारा जीवन, हमारा रोम रोम उस परमात्मा के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। हमारे जीवन के एक एक क्षण में उस परमात्मा की कृपा है और उस परमात्मा को हम भूले हुए हैं। इस भूल का जब एहसास होगा तो इसका जवाब क्या होगा, इसका निराकरण क्या होगा, इसका निदान कैसे कर सकेंगे हम? क्षण क्षण परमात्मा को याद करके ही तो। जी। तो अपने जीवन में इस गंभीर भूल को समझना और समझकर परमात्मा को क्षण क्षण याद करना, और परमात्मा को याद करने के पहले गुरु से परमात्मा के उस नाम को जानना कि किस नाम में परमात्मा आज वर्तमान में प्रकट हैं, वो नाम प्राप्त करना और तब उस नाम में अपने जीवन को क्षण क्षण लगा देना। ये प्रेम है जो हमारे जीवन को परमात्मामय करता है और यही प्रेम मुक्ति का दाता है। तो प्रेम तो है हम लोग के पास, जीवन तो है हमारे पास। एक दिन ये जीवन मिट जाएगा और हमारी आत्मा कहां रहेगी? जहां हमारा प्रेम है वहीं रहेगी। तो कुआं का मेढक वाला प्रेम करेंगे, स्वार्थ वाला और कुछ मैं मेरा से प्रेम करेंगे, तो वहीं तक हम वहीं रह जाएंगे जी, कुआं में। लेकिन जिसको हम मैं मेरा मेरा समझ रहे हैं वो नहीं रहेगा, क्योंकि मैं ये शरीर को समझ रहे हैं, हम ये शरीर खत्म हो जाएगा। और जिसको हम मेरा समझ रहे हैं फिर वो हमको पहचानने से इनकार कर देगा। हम रहेंगे क्योंकि आत्मा मरती नहीं है, हम रहेंगे, लेकिन मेरा मैं खत्म हो जाएगा। मेरा जो है वो हमको पहचानेगा नहीं, लेकिन हम रहेंगे। कहां रहेंगे? वहीं रहेंगे जहां से हम प्रेम किए, गलत चीज से प्रेम किए हैं तो कुछ मिलेगा नहीं ना। जो चीज है ही नहीं उससे प्रेम करिएगा तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। तो जो आपका है नहीं उसको आप अपना समझकर प्रेम किए हुए हैं, तो मुट्ठी खोलिएगा तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं। इसीलिए मरने वाले जो है ना उनका मुट्ठी खोल दिया जाता है कि देख लो कुछ नहीं है, कुछ नहीं, खाली हाथ। लेकिन हमारे गुरुदेव शरीर छोड़े तो उनका मुट्ठी बंद करके गए, क्योंकि उनके पास था जी। क्या था? परमात्मा का प्रेम था। वही प्रेम उनको परमात्मा में मिला करके भी रखा था, और शरीर छूटा तब भी वो वही चीज हुआ। शरीर केवल मिटा, वो शरीर के अंदर का चीज वो खत्म होने वाला नहीं था, वो था। तो इस तरह का प्रेम हमें अपने जीवन में करना है कि उस प्रेम के कारण हमारा जीवन जीते जी परमात्मा में हो जाए। तो शरीर मिटेगा तो ये कहां जाएगा? परमात्मा से प्रेम है, जहां प्रेम है वहीं जाएगा। और वहां ऑलरेडी वो था, क्योंकि हमारे अंदर जो आत्मा है वो परमात्मा का ही तो अंश है। जब हमें परमात्मा से प्रेम हो जाता है, मेरा खत्म हो जाता है। ये मैं मेरा ही तो मेरा संसार है, यही तो आज हमारा संसार है ना। मेरा ये शरीर, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा खानदान, मेरा जात, मेरा ऑफिस, मेरा पद, मेरा पैसा, मेरा जमीन, मेरा फ्लैट, यही तो मेरा संसार है। तो मैं मेरा से प्रेम मतलब संसार से प्रेम। जिस दिन मैं मेरा खत्म हो गया
तो संसार से प्रेम खत्म हुआ तो कहां चला गया? अंदर। अंदर कौन है? परमात्मा है। लेकिन उनको भूल करके हम मैं समझ रहे थे और मेरा समझ रहे थे और उसी से लगाव किए हुए थे, इसीलिए परमात्मा से हम अलग थे। अब जब अपने अंदर से प्रेम हो गया हमारा, बाहर का प्रेम कट गया मैं मेरा का, तो अंदर का प्रेम जुट गया, तो हमारा जीवन पहले से ही जीते जी ही परमात्मा में हो जाता है, परमात्मा के साथ एकम-एक हो जाता है, परमात्मा के साथ कनेक्टेड रह जाता है जीते जी। इसलिए मुक्ति मरने के बाद नहीं मिलता है, जो होना है सब जीते जी होता है। जीते जी आदमी जंजीर में फंसा हुआ है, वही मरने के बाद भी जंजीर में फंसता है, जम के फांस में जाता है वो। जिसको साहब बोले हैं, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंद चले जंजीर। तो जो जीते जी संसार के माया जाल में जकड़ा हुआ है, रिश्ता नाता के बंधन में, अपने विकारों के बंधन में फंसा हुआ है, शरीर मिटता है तो वही उसी जंजीर में बंध के चला जाता है। और जो जीते जी परमात्मा से प्रेम कर बैठा, परमात्मा मैं हो गया, परमात्मा के नाम से जुड़ गया, तो शरीर मिटने के बाद क्या होगा? वही नाम रूपी सिंहासन पर चढ़ करके वो वहां परमात्मा का जो लोक है, धाम है, जहां से आए हैं वहां पहुंच जाएगा। तो अपने को चेक करिए, अगर आप सच में विश्वास रखते हैं कि ये जीवन क्षण भंगुर है, ये सत्य है, लेकिन पता नहीं कितना विश्वास अभी आपका है इस पर, तो समय गंवा नहीं सकते आप। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हाँ ठीक है हम करेंगे, हम देखेंगे, आपको क्या पता है कि आपको समय कब तक का मिला हुआ है? जी, कुछ पता नहीं, आपको नहीं पता है। ये गुमान में फूला फूला घूमने से कुछ नहीं होगा। नहीं मेरा वैलिडिटी कूपन कटा हुआ है, नहीं, आपको पता नहीं है, उसमें वो डेट नहीं दिया हुआ है। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड देखते हैं ना, उसमें लिखा वैलिड थ्रू 4/19 से लेकर के 3/24 तक, ऐसे देता है ना जी। परमात्मा ने जो आपको क्रेडिट कार्ड दिया है ना, उसका वैलिड थ्रू आपको मालूम है कहां कब से वैलिड है, ये कब तक वैलिड है वो पता नहीं है। तो चाहते हैं अपने जीवन को सही करना तो समय रहते कर लीजिए, क्योंकि समय बीतने के बाद आपके हाथ से चीजें निकल जाएंगी। आपको लगता है बस अभी थोड़ा ये कर लेने दो, थोड़ा वो कर लेने दो, लेकिन ये नहीं चलेगा। सही होके देखिए ना कितना आनंद आएगा। ठीक है, गलत होने का भी एक ठो आनंद है, तभी तो दुनिया इतनी गलत है ना, उसका भी आनंद है। दारू पीने में मजा नहीं आता तो इतना लोग दारू पीता क्यों? पैसा लगा करके, कुछ तो मजा आता ही होगा उसमें। खैनी खाने में अगर मजा नहीं आता तो आदमी कैसे खैनी खा रहा है? मजा आता होगा जी। हम तो कभी खाए नहीं है, लेकिन कॉमन सेंस की बात है कि मजा आता होगा। दारू पीने में भी मजा आता होगा, किसी को बिना मतलब का पीटने में भी मजा आता होगा, तब तो लोग ऐसे करते हैं, दूसरे को सताते हैं ना। तो ये सब निर्दयता करने में, मुर्गा खाने में मजा आता होगा। ये वाला मजा हम लिए वो तो सजा भी मिलता, लेकिन गुरु की कृपा से सब पाप कट गया कि हाँ भाई मुर्गा बना है तो आज डबल प्लेट चावल, अब डबल हो जाए। लेकिन वो सब ऐसा मजा है ना जो आपको सजा देगा, क्योंकि 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखा है दोए, सुख देते सुख होता है, दुख देते दुख। तो एक आदमी बोला कि भाई देखिए हम तो नशा ही करते हैं ना, किसी को दुख तो नहीं देते हैं ना। अरे भाई नशा का मतलब होता है नाश करना, तू अब अपना नाश कर रहे हो, इससे बड़ा क्या होगा? आपके हिसाब से दूसरे का हत्या करना ज्यादा गलत है कि आत्महत्या करना ज्यादा गलत है? मेरे हिसाब से आत्महत्या गलत है। आत्महत्या। अब आपको समझ में आ गया होगा। नशा करना जो है ना, ये दूसरे को दुख देने से ज्यादा बड़ा पाप है, क्योंकि जिसकी जवाबदेही आपके ऊपर है
ठीक रखने का, उसका नाश आप खुद कर रहा है। स्वयं कर रहे हैं। इसकी आपकी जवाबदेही है। तो कोई आपको कुछ कर नहीं सकता है। जैसे आत्महत्या में क्या होता है, वो अकेले खोज करके अपने को अकेले ले जाता है, वहां ले जाके मार लेता है। जी, दूसरे का हत्या करने के लिए आपको इतना आसानी से कोई अकेले में नहीं मिलेगा। तो दूसरे का हत्या करने के लिए आपको बहुत प्लानिंग का जरूरत पड़ता है, बहुत हिम्मत करना पड़ेगा। आप मारे भी जा सकते हैं, लेकिन आत्महत्या करने में तो नहीं है। जान तो दोनों कंडीशन में गया। जी किसी का कोई हत्या यूं ही तो नहीं करेगा ना, कुछ तो बिगाड़ा होगा। लेकिन आप आत्महत्या जो करते हैं अपने ही फॉल्ट के लिए खुद को मार देते हैं। तो नशा करना जो है ना आत्महत्या के समान है। इसका पाप से आप बच नहीं सकेंगे। और इसको छोड़ करके देखिए कि क्या आनंद है। जो हम बताए ना अभी कि गलती करने में तो आनंद है, लेकिन सही होने का आनंद कुछ अलग है। आज मेरे जैसे कुछ लोग यहां बैठे होंगे जो कभी मुर्गा खाते होंगे, तो मजा तो उस समय भी आता था, लेकिन आज छोड़ने के बाद कैसा आनंद है। होता है देखने के बाद। अब लगता है ना कि जो वोमिटिंग हो जाने वाला चीज है उसको खा जाते थे, लेकिन आज कितना आनंद है जीवन में उन सब चीजों का त्याग करके। जी बहुत। ये बिना त्याग किए कभी जाना जा सकता है क्या? नहीं, नहीं जान सकते हैं। और मुर्गा, मछली, अंडा, बकरा, बकरी ये सब खाना जब आप छोड़ते हैं तो तुरंत नहीं आपको पता चलता है कि आप कितना बड़ा काम किए हैं। 6 महीना कम से कम जब लगता है ना, तब जाके आपका खून साफ होना शुरू होता है। क्योंकि तो खून आपका वही सबसे बना है ना, जो आप खा रहे हैं उससे। तो आपका तो खून गंदा हो गया है, खून अपवित्र है। तो 6 महीना में ब्लड जो है पूरा रिप्लेस हो जाता है, तब आपको उसका असर पता चलता है। तो उसी तरह से नशा का त्याग जब आदमी करता है, जब 6 महीना नशा का त्याग कर देगा ना, तब उसको पता चलेगा कि किस दलदल में से वो निकला है। तो आज जो गुरु की बातें जो हैं चुभती हैं, दर्द देती हैं, खराब लगता है, वही बातें उस समय अच्छी लगेंगी। कितना बड़ा गुरु ने कृपा किया कि ये चीज हमारा जीवन से चला गया। तो इस तरह से हम अपने जीवन से जब विकारों को दूर करते हैं, गलतियों को दूर करते हैं, प्रेम प्रकट होता है। और जब प्रेम प्रकट हो जाता है तो प्रेम जो सच्चा होता है वो सबसे होता है, क्योंकि परमात्मा सब में है। तो परमात्मा से जो प्रेम होता है वो सबसे होता है। तो वो प्रेम जब हमारे जीवन में प्रकट होता है तो वही हमारे मुक्ति का धाम है, मुक्ति का मार्ग है, मुक्ति का धाम भी है। प्रेममय जीवन ही मुक्ति धाम हुआ। प्रेम पर चलकर उस जीवन तक पहुंचते हैं तो प्रेम मार्ग हुआ। इसका एक समझ हम लोगों को आया कि प्रेम कितना बड़ा चीज है। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ आज का ये प्रवचन को विराम देते हैं। शाहे बंदगी।